माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है देवस्यत्यम तपो ब्रह्मा वेद। तत्व और तप ब्रह्म के शब्द अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मयी एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथों में जाप की माला, एक बाएं हाथों में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में उत्पन्न हुई, इन्होंने नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर ही व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया है। कुछ दिनों तक कठिन उपासना उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्याचार के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। इसके कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। इनको यह दशा को देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या के विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ माँ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या के अनुभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न सवारों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारे मनोकामना सर्वतो भावनी पूरित होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें शीघ्र ही बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों का सिद्ध को अंतफल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, स्वयं की बुद्धि होता है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्व सिद्धि और विजय ही प्राप्त होती है। दुर्गा जाप के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप का उपासना किया जाता है। इस दिन साधक मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। इसे चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा थी माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन की कथा। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी कथा लाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।